यूक्रेन से लेकर सीरिया तक में फंसे रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भूमध्य सागर में आखिरकार जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया है। रूसी सेना ने भूमध्य सागर में युद्धाभ्यास शुरू किया है। रूस ने अपनी 3 मिसाइलों का परीक्षण किया है। रूस के एरोस्पेस फोर्स ने पहले तो हाइपरसोनिक मिसाइल जिरकॉन की टेस्टिंग की और इसके बाद सुपरसोनिक एंटी क्रूज मिसाइल ऑनिक्स का परीक्षण किया। इसके बाद कैलिबर क्रूज मिसाइल भी दागी गई। तीनों का परीक्षण भूमध्य सागर में किया गया। ऑनिक्स मिसाइल भारत के ब्रह्मोस जैसी है। रूसी सेना ने यह अभ्यास ऐसे वक्त में शुरू किया है जब यूक्रेन के बाद अब सीरिया में पुतिन की सेना बुरी तरह से फंस गई है। तुर्की के इशारे पर सुन्नी विद्रोहियों ने सीरिया में बड़ा हमला बोल दिया है और एलेप्पो शहर पर कब्जा भी कर लिया है। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, विदेश नीति के जानकार हैं। डॉक्टर जाकिर, स्वागत है, आपने वक्त निकाला हमसे बातचीत करने के लिए। यहाँ पर ये जो स्थिति हम इस वक्त देख रहे हैं रूस में, व्लादिमीर पुतिन जो हैं, रूस जो है वो लगातार शक्ति प्रदर्शन के मोड में नजर आ रहा है। चाहे उनका रक्षा बजट हो जो अब तक का सबसे भारी बजट जो है वो देखा गया, और इधर भूमध्य सागर में ये जो बड़ी बड़ी मिसाइलों का शक्ति प्रदर्शन हो रहा है, किस तरह से देख रहे हैं आप इस स्थिति को? बाइडेन की सरकार के जाते जाते उन्होंने रशिया को पूरी तरीके से घेरने की कोशिश किया है। एक तरफ तो उन्होंने यूक्रेन को जो है अटाकामा मिसाइल देकर रशिया के अंदर 300 किलोमीटर के अंदर मार करने की बात कर दिया, इजाज़त दे दिया। उन्होंने मारा भी, काफ़ी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ जो है सीरिया जो है, बशर अल असद 2016 के बाद से रशिया के साथ बहुत अच्छा उनका रिलेशन है, उनके क्लोज मित्र हैं। यहाँ पर भी जो है रिबेल फोर्सेस ने अटैक कर दिया। एलेप्पो में रशिया का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था, एक बेस बना हुआ था। अगर बशर अल असद गवर्नमेंट जाती है तो सीरिया रशिया का जो है यहाँ पर जो है फुट होल्ड जो है ख़त्म हो जाएगा। फिर उसकी जो है मध्य एशिया की जो सारी पॉलिटिक्स है वो ख़त्म हो जाएगी। इसलिए पुतिन के लिए एक बहुत ही डिसाइसिव मूवमेंट है कि कुछ ऐसा करें जिससे जो है इनकी साख फिर बनी रहे। और दोनों तरफ इनका मकसद ये था कि दोनों तरफ एक वार फ्रंट खोल के रखना है ताकि अमेरिका उसमें फंसा रहे। लेकिन अब ये नज़र आ रहा है कि एक तरफ वार ख़त्म होने जा रही है और पुतिन को सिर्फ यूक्रेन की तरफ फोकस करना पड़ेगा। इसलिए इन्होंने इतना बड़ा शक्ति प्रदर्शन किया है। और मुझे लगता है कि पुतिन शायद जो है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ करने से गुरेज नहीं करेंगे, क्योंकि जो है ऑलरेडी जो है अमेरिका जो है इराक में जो डिप्लीटेड यूरेनियम यूज़ किया, इजराइल ने फास्फोरस यूज़ किया। तो रशिया भी चाहे, पुतिन भी चाहते हैं कि टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन यूज़ कर सकते हैं। जाकिर साहब, यहाँ पर ये भी हमें बताएं आप कि जिस तरह की स्थिति नजर आ रही है, क्या ट्रंप के आने के बाद, जनवरी के बाद इस स्थिति में कुछ बदलाव आ सकता है? भले ही रूस पर दबाव जो है बढ़ता जा रहा है, लेकिन वो भी पीछे हटता दिख नहीं रहा है। हाँ, एक बात ये सबसे बड़ी आ रही है कि बाइडेन ये चाहते हैं कि ज़ेलेंस्की के जो है बार्गेनिंग पावर बढ़ा दें हम, ताकि जब ट्रंप ने कहा कि हम 24 घंटे में मामला ख़त्म कर देंगे तो निगोशिएशन उनका बढ़ जाए। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि पुतिन पीछे हटेंगे। और जिस तरीके से स्टेटमेंट्स आ रहे हैं ट्रंप के और पुतिन के साथ जो उनके वार्तालाप की बात चल रही है, तो इससे लगता है कि ये मसला ख़त्म होगा। और इसमें जो है ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि 20 से 25% जो हिस्सा जो है रशिया ने कब्जा कर लिया है वो उसको दे दिया जाए और हम यूक्रेन को छोड़ सकते हैं। लेकिन मिडिल ईस्ट में ये बात अलग होगी, क्योंकि वो इजराइल का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दिया कि हमास जो है बंधकों को छोड़ दे, नहीं तो कुछ ऐसा जो है देखने को दुनिया को मिलेगा जो कि कभी नहीं